बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसको बोलते हैं वो होता क्या है और उसके फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है। और हमारा जो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है चाइना पाकिस्तान FTA, चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ये भी इसमें बताना है कि इसको आप ले कैसे सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता ये है कि कोई भी दो कंट्रीज़, कोई भी दो मुल्क अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट आएगी, इस पे हम ड्यूटी कम लेंगे या ड्यूटी ज़ीरो होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट क्या होता है किसी भी कंट्री के साथ। तो और ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये रीजन के हिसाब से भी हो सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अफ्रीकन रीजन का एशियन रीजन के साथ हो, इसी तरह यूरोपीय रीजन का अफ्रीकन के साथ हो, यूरोपियन का एशियन के साथ हो। तो इस तरह भी जो है ये रीजन टू रीजन भी FTA एग्रीमेंट होता है। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मैंने जैसे बताया प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट पे आप जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम करवाना चाहते हैं, कौन सी ड्यूटी पे ज़ीरो करवाना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट लेवल आपस में बैठ के इनका एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है, वो करते हैं। इसी तरह अब देखें, ये तो हो गया प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब इसमें होता क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी में आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारा चाइना के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है, हमारा चाइना के साथ एग्रीमेंट है, तो अगर हम चाइना से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, अगर हम चाइना से कुछ चीज़ मंगवा रहे हैं, तो हम जो है FTA एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे ड्यूटी जो भी उस पर लागू है, मतलब 100% नहीं होगी उस पर, या तो 30% होगी या 0%, तो सिर्फ वो पे करने के मजाज होंगे। इसी तरह हम जो भेज रहे होंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे चाइना को, तो चाइना का जो भी इंपोर्टर होगा वो भी इतनी ही ड्यूटी पे करेगा जितनी हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि अब चाइना जो है, अगर चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास FTA कहाँ से आएगा। जब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो FTA हम जो है जो भी एक्सपोर्टर है चाइना से, हम उसको बोलेंगे जनाब हमें FTA का सर्टिफिकेट आप जो CPFTA, चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट हमें आप बना के दें। तो वो अपने कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो करेगा, रब्ता करेगा और हमें जो है वो CPFTA बनाकर दे देगा। अब ये बनेगा कब? जब आपकी शिपमेंट्स वगैरह फाइनल हो जाएंगी, शिपमेंट लोड हो जाएगी, उसके बाद बनेगा। वो 1-2 दिन में बन जाता है, वो आपको भेज देगा यहाँ पे। आप अपने क्लियरिंग एजेंट को भेज देंगे, क्लियरिंग एजेंट को भेज के आपने जो भी ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसमें कम करवा लेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, मज़े की बात ये है, अब आप लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ड्यूटी, कितनी ड्यूटी किस पे पड़ेगी। अब बात ये, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी ड्यूटीज़ पे कितनी % छूट है, कितना % नहीं छूट है। अगर आप देखें कुछ थोड़ी सी मेहनत तो आप लोगों को भी करनी है ना। आप लोग मेहनत करो, आप लोग फाइंड करो कि हमारी 6700 प्रोडक्ट में से 6300 प्रोडक्ट जो है FTA के थ्रू जो है जिस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम है, तो हम कम भी है और किसी पे ज़ीरो भी है। तो ये हमें फाइंड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट पे ज़ीरो है, कौन सी प्रोडक्ट पे कम है। अब जो कंटेनर आते हैं जो आप लोगों को डोर टू डोर DDP सर्विसेज देते हैं, तो वो ऑब्वियसली इसके तहत अपनी जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उसमें कमी बेशी करवाते हैं, इसीलिए आपको कम पैसों में यहाँ पहुँचा देते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि वो हमें कम पैसों में क्यों पहुँचाते हैं? जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें पैसे ज़्यादा क्यों लग रहे होते हैं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप देखा करें। देखें, कुछ चीज़ें सोचना आपका भी काम है। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं आपको ये चीज़ें हैं, तो लेकिन वर्किंग आपने करनी है, तो उसके तहत आप वर्किंग खुद भी करें। इसी तरह जब हम पाकिस्तान से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं चाइना से, आपको पता है हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं चाइना को। ठीक है, हमारी 100 प्लस, बल्कि 6000 प्लस, मैंने जो आपको बताया, हमारी 6000 प्लस जो आइटम्स हैं वो चाइना जाती हैं। ठीक है, तो हम एक्सपोर्टर भी बहुत बड़े हैं चाइना को, और चाइना हमारी जो प्रोडक्ट्स का इंपोर्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा, अब हम जो है, अब हम CPFTA हम सर्टिफिकेट कैसे लेंगे? जब हम यहाँ से, और देता कौन सा आ रहा है अब आपको ये भी बताऊँगा। यहाँ से जब हम अपनी प्रोडक्ट को मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें हम कोई प्रोडक्ट भी भेज रहे हैं, हम उसको लोडिंग कर ली,
20 FT में हमने 20 फुट कंटेनर में उसकी लोडिंग कर ली। लोडिंग कराने के बाद हमने उसको शिप पे लोड कर दिया। पेमेंट टर्म्स जो भी हैं वो आपकी डिसाइड आपस में बायर के साथ हो जाएंगी, तो वो आपने जो भी करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको ओरिजिनल BL चाहिए, ठीक है, जो ओरिजिनल BL होगा जो शिपिंग लाइन आपको देगी। उसके बाद आपको इनवॉइस चाहिए विद साइन एंड स्टैम्प। उसके बाद आपको जो GD आपने फाइल की है, गुड डिक्लेरेशन, वो आपको चाहिए होगी, उसकी कॉपी चाहिए होगी। वो लेके आपने जो है अपना TDAP के ऑफिस चले जाएं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के ऑफिस चले जाना। इसको वैसे डील करता है कराची, ठीक है। आप जहाँ पे भी हैं, ऑब्वियसली जो आपकी शिपमेंट है वो कराची से जा रही है, तो आपका क्लियरिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू कराची में जो इनका ऑफिस है, आप सर्च कर लें गूगल पे इनका ऑफिस किस जगह पे, तो वहाँ पे जाके आप इनके पास जाएंगे। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें जो है आपको वो फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद ये डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट साथ लगा लेंगे, TDAP जो है उसकी कुछ मिनिमम चार्जेस चार्ज करता है, तो वो जो है उसको चार्ज करके, पैसे चार्ज करके आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। वो विदिन 2 डेज़ और मतलब एक दो दिनों में आपको इशू कर देगा। तो वो सर्टिफिकेट आप जो है अपने जो इंपोर्टर है उसको भेज देंगे, तो वहाँ पे उसको ड्यूटी में छूट पड़ेगी। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ड्यूटी में कंसेशन पड़ती है, ठीक है, कंसेशन मिल जाती है, अच्छी खासी कंसेशन मिल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पढ़ें। हमारा जो चाइना के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमारा जो है अफगानिस्तान के साथ भी, हमारा ईरान के साथ भी है, हमारा और भी बहुत कंट्रीज़ के साथ है। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखें, आप एक्सपोर्ट करके भी कर सकते हैं, आप इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं। अब हमें बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं पता हैं कि हमें जो है बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या देती है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हमने उसको भी डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, किस किस प्रोडक्ट पे बेनिफिट्स है, किस पे हमें रिबेट मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ हम जो है आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसमें आपको गाइड ये किया कि जो बहुत से लोगों की क्यूरीज आती है, सर इंपोर्ट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखें, अभी हम इसको इंपोर्ट में मैं आप लोगों को ऐसा ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन पे कितनी ड्यूटीज़ हैं, बाकी डायपर्स वगैरह को मंगवाने हो आपने, उस पर कितनी ड्यूटी, बहुत सी प्रोडक्ट्स है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, कितनी ड्यूटीज़ लगती है, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रेक्स सर्टिफिकेट जो यूरोपियन यूनियन का है उस पर डिस्कस करेंगे। रेक्स सर्टिफिकेट हम कैसे ले सकते हैं और कौन सा अदारा पाकिस्तान में हमें देता है और उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स जो हैं इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।